बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। हमजा शहबाज के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में तकरीबन आज फैसला हो गया। आज सुबह अदालत ने कहा कि हम फैसला सुना देंगे, लेकिन फिर आखिर में एडवोकेट जनरल की इस्तदा पर उनको कल तक के लिए मोहलत दे दी गई। कल सुबह 10 बजे जो है वो अदालत दोबारा लगेगी। बज़ाहिर ये लग रहा है कि हमजा शहबाज की हुकूमत ख़त्म। बज़ाहिर ये लग रहा है कि दोबारा इलेक्शन की जो मामला जा रहा है, मामला 16 अप्रैल की सिचुएशन में वापस जा रहा है। और ये लग रहा है जो अदालत ने आज अपना ज़हन वाज़े किया है, और वो ये लग रहा है कि अब इलेक्शन में वो दोबारा होंगे और उस्मान बुज़ार के टेकर या निगरान वज़ीर आज़म होंगे, वज़ीर आला होंगे, और दोबारा इंतखाब होगा और उसमें फिर जिसकी बढ़तरी होगी वो जीत जाएगा और वज़ीर आला बन जाएगा। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जी हमजा शहबाज के लिए बड़ी सुबकी हो रही है, बड़ा उनकी हुकूमत ख़त्म हो रही है और वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे और दोबारा काउंटिंग होगी। लेकिन मेरे ख़्याल में ये 2-3 तरह से ये फ़ैसला हमजा के फ़ायदे में है और इस तरह से उनकी वज़ारत आला को नई ज़िंदगी मिल जाएगी। कैसे, ये मैं आगे जाके आपको इस्टेब्लिश करता हूँ, लेकिन मैं आज की आपको पहले कार्रवाई बता दूँ। 5 रुकनी बेंच है जो समाअत कर रहा है। जस्टिस सदाकत अली खान, जस्टिस सदाकत अली खान हेड हैं इस बेंच के। जस्टिस शाहिद जमील हैं, जस्टिस साजिद महमूद सेठी हैं, जस्टिस शहराम सरवत हैं और जस्टिस तारिक सलीम हैं। ये 5 रुकनी बेंच है जो समाअत कर रहा था। और इसके सामने जो मामला ज़ेर समाअत है वो ये है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि मुनहरिफ अराकीन का वोट ही शुमार नहीं होगा, तो हमजा वज़ीर आला बने हैं या नहीं बने। तो अब बज़ाहिर लगता यह है कि अदालत ये फैसला देने जा रही है कि चूँकि 63 की तशरीह में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मुनहरिफ अराकीन का वोट ही शुमार नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ अराकीन थे उनका वोट शुमार नहीं हुआ और हमजा वज़ीर आला मुंतखब नहीं हुए, लिहाजा दोबारा इंतखाब कराया जाए। अब इसमें आज जब समाअत शुरू हुई तो एडवोकेट जनरल ने पहले मंसूर उस्मान जो है हमजा के वकील, उन्होंने कहा कि जी मैं इस पर दलाल देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जी फटाफट 5 मिनट में दलाल मुकम्मल करें। अदालत ने कहा, उन्होंने कहा जी मुझे तो घंटा 1.5 घंटा लगेगा, 5 मिनट में कैसे होंगे। अदालत ने कहा नहीं, आप 5 मिनट में बस अपने दलाल मुकम्मल करें। उसके बाद जितने भी लोग आए जो हैं वो मुख्तलिफ परवेज़ लाई के वकील हैं, उनको भी अदालत ने कहा जल्दी से, यानी आज अदालत ऐसा लग रहा था कि चाहती है कि जल्दी जल्दी आर्गूमेंट्स हों और आज फैसला सुनाएं। समाज शुरू होने से पहले ये अंदाज़ा नहीं था कि आज इतनी जल्दी ये केस कंक्लूड हो जाएगा, लेकिन जब अदालत शुरू हुई, प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, तो जजेस ने जिस तरह से कहा कि बस ठीक है आप भी 5 मिनट में करें, आप भी 5 मिनट में करें, उससे लगा कि मामला तो आज ही सिमट जाएगा और आज दलाइल फिर मुकम्मल आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो गए और एक तरह से फैसला महफूज हो गया। यानी कल जो है वो इस पर बस एडवोकेट जनरल की एक रस्मी सी जो उनका जवाब आएगा। अच्छा, उस पर शहजाद शौकत साहब जो एडवोकेट जनरल ने कहा कि जी हमें 1 दिन की मोहलत दी जाए। उन्होंने स्टार्ट में ही कह दिया। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि चीफ मिनिस्टर का इंतखाब कानून के मुताबिक नहीं हुआ, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में दोबारा इलेक्शन करने के लिए हुक्म दें। और अली ज़फ़र साहब की ये भी सलाह थी कि 10 दिन के अंदर अंदर आप ये इलेक्शन कराने का हुक्म दें, 10 दिन का वक्त दें, ताकि जो लोग बाहर हैं वो बाहर से वापस आ जाएँ, जो लोग मुल्क में नहीं हैं वो आ जाएँ, जिसकी कोई मसरूफियत है वो ख़त्म कर ले, तो 10 दिन के बाद सारे दस्तयाब हो। 16 अप्रैल को अली ज़फ़र साहब ने कहा कि 16 अप्रैल को अगर वापस आ जाते हैं तो उस वक्त, यानी हम अगर 16 अप्रैल पर वापस चले जाते हैं तो उस वक्त हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं थे, निगरान वज़ीर आला जो है वो उस्मान बुज़दार थे। अब जस्टिस शाहिद जमील साहब ने कहा कि निगरान वज़ीर आला का तयन किसने करना है, कि निगरान वज़ीर आला कौन है, तो उस पर बैरिस्टर ज़फ़र साहब ने कहा कि अदालत ही इसका हुक्म कर दे, यानी आप ही इस बारे में हुक्म कर दें। तो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि हमजा शहबाज की निगरानी में वज़ीर आला का इंतखाब हुआ तो वो गैर कानूनी होगा। अच्छा, अब मैं जो पॉइंट्स आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये फ़ैसला जो आने जा रहा है कि इंतखाब दोबारा होगा, ये हमजा की फेवर में है। अच्छा, फेवर में कैसे है? 2 हवालों से मैं आपको पहले बता दूं कि आगे बातचीत क्या हुई। सदाकत अली खान साहब चीफ जो इस बेंच के सरबराह हैं, जस्टिस सदाकत अली खान, उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की पोलिंग के लिए नए मेंबरान शुमार नहीं होंगे। यानी वो जो एक अदालत से पहले फैसला आया है कि इलेक्शन कमीशन 5 मखसूस नशस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करे, तो अगर वो 5 लोगों का नोटिफिकेशन हो जाता है तो वो इसमें वोट नहीं कास्ट कर सकेंगे। अदालत का ये मानना है। उन्होंने कहा कि अगर नए मेंबरान के वोट कास्ट कराने हैं तो आपको तरीक़े-ए-तमाद में जाना होगा, यानी फिर ये री इलेक्शन नहीं होगा। अली ज़फ़र साहब ने कहा कानून के मुताबिक नोटिफिकेशन वाले अरकान को वोट की इजाज़त देनी चाहिए, जिनका नोटिफिकेशन हो गया, जो मेंबर बन गया, उनको वोट डालने का हक होना चाहिए। तो उस पर शाहिद जमील साहब ने कहा कि नहीं, नए अरकान के वोट शुमार नहीं होंगे। इसका क्या मतलब है? ये बड़ा अहम और सबसे अहम नुकता, ज़रा इसको समझ लें। देखें, अदालत ये समझती है कि 16 अप्रैल को वापस जाना है तो उस वक्त जो मुनहरिफ हो गया वो वोट कास्ट नहीं करेगा, चाहे वो मखसूस नशस्तों वाला है और चाहे वो दूसरा इलेक्टेड मेंबर है, उसका वोट काउंट नहीं होगा। अगर उसका वोट काउंट नहीं होगा तो ये जो अब नए 5 मखसूस नशस्तों पर आ रहे हैं इनका भी वोट काउंट नहीं होगा।
जब इनका वोट काउंट नहीं होगा तो हमजा को फिर 2 वोटों की बढ़तरी हासिल है पार्लियामान में, 2 वोटों की असेंबली के अंदर बढ़तरी हासिल है। और अगर ये 5 मेंबर्स जिनका नोटिफिकेशन अगले 10 दिन में या उससे पहले पहले इलेक्शन कमीशन ने कर देना है, तो अगर वो 5 मखसूस नशिस्तों वाले मेंबर्स आ जाते हैं और वोट कास्ट करते हैं तो फिर परवेज़ इलाही को 3 की बढ़तरी हासिल हो जाएगी। तो अब देखिए अदालत का ये जो फैसला मुतवक्के है कि जिसमें आज उन्होंने अपना ज़हन वाज़ेह किया कि नए मुंतखब होने वाले मेंबर जो हैं उनका वोट कास्ट नहीं होगा, तो उसके नतीजे में फिर क्या होगा कि हमजा मुंतखब हो जाएंगे। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये फैसला जो है वो अगर हमजा के ख़िलाफ़ आता है तो ये हमजा की फेवर में आ रहा है, समझे। अच्छा, दूसरा एक और नुकता बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा था कि 16 के बाद तारीख पड़ी 28, और जिस तरह से केस चल रहा था ऐसा लगता था 28 के बाद तारीख पड़ जाएगी, 10 तारीख या 8 तारीख, अगर ईद है तो ईद के बाद की या पहले की। तो ये मामला चला जाएगा इलेक्शन तक, 17 तारीख तक। और 17 को अगर नए मुंतखब होकर 15 लोग नून लीग को मिल जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला केस रेलेवेंट हो जाएगा, अब उसकी नौबत भी नहीं आएगी। एक और तरीके से हमजा सिक्योर हो गए। देखें, अगर फ़र्ज़ कीजिए पीटीआई अगले ये जो 17 तारीख को ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें 13 या 15 वोट ले लेती है, 15 नशस्तें हासिल कर लेती है, तो क्या होगा कि बढ़तरी हासिल हो जाएगी यहाँ पर परवेज़ इलाही को, पीटीआई को बढ़तरी हासिल हो जाएगी। जब पीटीआई को बढ़तरी हासिल हो जाएगी और उसके बाद अगर होता है इंतखाब तो हमजा वज़ीर आला नहीं बन सकेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हमजा को सूट क्या करता है, हमजा शहबाज को सूट करता है कि 17 के बाई इलेक्शंस हैं उससे पहले पहले इंतखाब हो जाए, बग़ैर किसी जो है वो जो रिज़र्व सीट्स वाले हैं, ख़ुसूसी नशस्तों वाले हैं, उनके इंतखाबात के बग़ैर उससे 17 से पहले पहले इंतखाब हो जाए ताकि हमजा की चीफ मिनिस्ट्री जो है वो सिक्योर हो जाएगी। तो आप देखें प्लॉट कितना ज़बरदस्त है, प्लान कितना ज़बरदस्त है। हुकूमत चाहती है कि अदालत से 17 से पहले पहले नया इंतखाब करा लिया जाए वज़ीर आला का, जिसमें उसको 2 वोटों की बढ़तरी हासिल हो और वो वज़ीर आला बन के आ जाए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फ़र्ज़ करें तहरीक इंसाफ 15 सीटें ले जाती है जी, तो असम्बली में तहरीक इंसाफ और उनके तहाज़ुम की अक्सरियत हो जाएगी, हमजा की अक्सरियत कम हो जाएगी। लेकिन क्या होगा कि वो इत्तेमाद का वोट लेना पड़ेगा उनको, लेकिन गवर्नर उनसे कहेंगे ही नहीं कि इत्तेमाद का वोट लें। जब गवर्नर उनसे कहेंगे ही नहीं कि आप इत्तेमाद का वोट लें तो वो अपनी कम अक्सरियत के साथ भी बैठे रहेंगे। लेकिन उस वक्त तहरीक इंसाफ और उनके तहाज़ुम के पास फिर एक ऑप्शन होगा कि वो तहरीक अदम एतमाद जमा करा दें। लेकिन आप जानते हैं वो फिर एक ऐसा लंबा प्रोसेस है कि जिसमें फिर महीना लग जाएगा, ये 21 दिन लग जाएंगे कम अज़ कम। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो भी इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट से में सिचुएशन डेवलप हो रही है, जो फैसला आने जा रहा है, अगरचे ये फैसला इसी तरह से शायद मांगा था अली ज़फ़र साहब ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन उसमें अगर मखसूस नशस्तों वाले उम्मीदवारों के 5 वोट शामिल नहीं करते या अली ज़फ़र की ये इस्तदा मंजूर नहीं होती तो क्या होगा कि ये फैसला हमजा के हक़ में हो जाएगा और उनको 2 सीटों की बढ़तरी हासिल हो जाएगी। अच्छा, अदालत ने यह भी कहा कि हमने इलेक्शन 16 अप्रैल पर करवाना है, इसके बाद आपके 5 बंदे आएँ और अक्सरियत हासिल कर लें। यानी हमने 16 पे कराना है, आपके 5 बंदे बाद में आएँ और आएँ तो अक्सरियत हासिल कर लें, उसके बाद जाएँ आप उसमें जो आपका है माफ़ कीजिएगा आप जो अदम एतमाद है उसमें चले जाएँ। अच्छा, फिर अली ज़फ़र साहब कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते कि 25 मेंबरान वापस लाएँ। अली ज़फ़र साहब ने भी कहा कि अगर उस दिन ये नए मखसूस नशस्तों वाले मौजूद हों तो वोट डाल सकेंगे। अब अली ज़फ़र साहब का जो नुक्ता है इसमें पूरा वो ये है कि भाई जिस दिन इलेक्शन होना है उस दिन जो मेंबर है, चाहे वो मखसूस नशस्तों पर है, चाहे वो दोबारा आया है, चाहे वो उसका नोटिफिकेशन अभी हुआ है, लेकिन जो उस दिन मेंबर है उसका नोटिफिकेशन हो चुका है, उसका वोट काउंट होगा। ये अली ज़फ़र साहब का आर्गूमेंट था, लेकिन इसको जजेस मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब के जो वकील हैं वो भी आज अदालत में खड़े हुए, उन्होंने कहा कि जी अदालती हुक्म पर डिप्टी स्पीकर ने शफाफ इलेक्शन नहीं कराया। अदालती हुक्म था कि किसी मेंबर को वोट डालने से ना रोका जाए, मगर डिप्टी स्पीकर ने हमारे अरकान को वोट डालने से रोका। ये वो आर्गूमेंट है सारे परवेज़ इलाही के वकील के जो अदालत एक तरह से मान ही चुकी है। ये अदालत तो फैसला देने जा रही है ना, इसलिए ये इररिलेवेंट से आर्गूमेंट हमें लगते हैं। फिर ब्रेक हुई 1-2 मरतबा, ब्रेक के बाद फिर एडवोकेट जनरल ने कहा कि नहीं जी मैंने हमजा शहबाज को वज़ीर आला को ब्रीफ करना है, तो आप हमें 1 दिन की मोहलत दें। तो अदालत ने सबका शुक्रिया अदा किया जिन जिन लोगों ने मुआवनत की है, और उसके बाद उन्होंने वक्त मांगा और फिर चैम्बर में जाकर ये बता दिया कि कल सुबह 10 बजे तक के लिए मोहलत दी जाती है। यानी एडवोकेट जनरल की जो इस्तदा है कि आप ठीक है हमजा को ब्रीफ कर दें जो भी सूरत हाल, और आप 1 दिन की मोहलत मांग रहे हैं तो हम आपको 1 दिन की मोहलत दे देते हैं। तो ये उनकी इस्तदा मान ली गई। तो अब इसको मैं कंक्लूड इसी तरह से करूँगा कि फ़ैसला कल सुबह आएगा हमजा के ख़िलाफ़
और ये फ़ैसला आएगा हमज़ा के हक़ में। यानी बज़ाहिर ये लगेगा कि हमज़ा के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है कि वो तो वज़ीर आला ही नहीं रहे जी, ओ हो 16 तारीख को जो है वो 16 अप्रैल की सिचुएशन पे वापस चला गए हैं। लेकिन 16 अप्रैल की सिचुएशन पे अगर वापस जाएँ तो हमज़ा को 2 सीटों की बढ़तरी बज़ाहिर मालूम होती है, लेकिन अगर मखसूस नशस्तों वाले अरकान वोट नहीं डालते तो ये सूरत हाल है जी आज हमज़ा के केस में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।